क्या हैरी ब्रुक वर्ल्ड क्रिकेट के अगले विराट कोहली होंगे? विराट कोहली का नाम आते ही दिमाग में आता है कि वो खिलाड़ी जिसने तीनों फॉर्मेट को एक दशक तक डोमिनेट किया, वो खिलाड़ी जो न सिर्फ भारत का फ्यूचर बना बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में लीजेंड बना। क्या हैरी ब्रुक उसी रास्ते पर है जो दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ इंग्लैंड के ही नहीं बल्कि ग्लोबल रूलर बनकर आ रहे हैं? वेल, स्टेट्स भी यही कहते हैं और हैरी ब्रुक की मैच दर मैच पारियां भी यही कहती हैं। न्यूजीलैंड से मैच था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में कंडीशंस बड़ी टफ थी, लेकिन हैरी ब्रुक ने ओडीआई क्रिकेट की वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग खेली। 10 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए थे, 56 पर 6 विकेट हो गए थे और लग रहा था कि क्या वो 100 रन भी पूरे कर पाएंगे। एक तरफ बल्लेबाजों की को गेंद की हवा नहीं लग रही थी। जो रूट जैसा बल्लेबाज, केन विलियम जैसे बल्लेबाज 2 डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे थे, खाता खोले बगैर ही जा रहे थे। बड़े बड़े सूरमा आउट हो रहे थे, हवा ही नहीं लग रही थी साहब। लेकिन उस वक्त हैरी ब्रुक आतिशबाजी कर रहे थे। हैरी ब्रुक की बल्लेबाजी जब आप देख रहे हैं और विदाउट हैरी ब्रुक आप बाकी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देख रहे हैं, आपको फर्क साफ दिखता है कि क्रिकेट कितना अलग है। हैरी ब्रुक की परफॉर्मेंस ने आज सभी का दिल जीत लिया। 82 बॉल्स पर शतक जिस तरह से बनाया, क्लास, पावर, कंपोजर सब कुछ था। कैप्टन वाली इनिंग, लोगों ने कहा कप्तान हो तो ऐसा, किसी ने कहा कि प्लेयर हो तो ऐसा। लेकिन 5 पर 3, 5 पर 4, उसके बाद 6 विकेट गिरना और फिर 56 पर 6 से 200 पार ले जाना। दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि क्या हैरी ब्रुक उस राह पर है जहां विराट कोहली थे? क्या हैरी ब्रुक इंग्लैंड के अगले केविन पीटरसन बन जाएंगे? हैरी ब्रुक 26 साल के हैं और अगर हैरी ब्रुक के आप ऑल फॉर्मेट स्टैट्स देखें तो बताते हैं कि वो भी विराट की तरह विराट है। टेस्ट क्रिकेट में हैरी ब्रुक के 2820 रन है, 57 से ऊपर का एवरेज है और 87.52 का स्ट्राइक रेट है, विच इज अमेजिंग। मतलब 3000 रन ऑलमोस्ट उनके टेस्ट क्रिकेट में अभी तक हो गए हैं। 57 से ऊपर का एवरेज है और स्ट्राइक रेट कमाल है था। इस हिसाब से वो 10,000 के आसपास तो आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा, ओडीआई क्रिकेट में उनके अब तक 1130 रन हो चुके हैं, 37 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। अगेन ओडीआई के हिसाब से स्ट्राइक रेट इज वेरी वेरी गुड। ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा नहीं खेले उन्होंने, लेकिन इस फॉर्मेट में भी 1000 के पार जा चुके हैं और टी20 में 1012 रन, 151 का स्ट्राइक रेट और 30 का बैटिंग उनका एवरेज है। ये और बेहतर हो सकता है। हालांकि हैरी ब्रुक को देखकर जायसवाल की भी याद आ जाती है कि इंडियन क्रिकेट में जायसवाल को उनसे कंपेयर करके देखें तो टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे थे। लेकिन जायसवाल जी का यह दुर्भाग्य है कि वो इंडियन क्रिकेट में शायद उनसे ज्यादा टैलेंट है, इसी वजह से जायसवाल जी को बाहर बैठा दिया गया। उनकी जगह उन खिलाड़ियों को खेलना पड़ रहा है जो हैरी ब्रुक के कभी टीममेट्स हुआ करते थे, जैसे कि अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, यह उनके टीममेट्स हैं 2018 बैच से। बट हैरी ब्रुक की जो बल्लेबाजी है, मैं कह सकता हूं कि दैट इज गोइंग टू रूल वर्ल्ड क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट्स। 35 पर 5 से 66 पर 6 से अगर आप 135 की पारी खेलते हैं तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि इंग्लैंड की पारी के 60% रन जो थे वो इन्हीं ने बनाए थे और बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 1993 का रॉबिन स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। उस वक्त इंग्लैंड ने 227 रन बनाए थे और रॉबिन स्मिथ ने 167 की पारी खेली थी। इस मैच की बात करें तो ये मैच शानदार मैच था। न्यूजीलैंड से मैच था माउंट मंगनाई में और पहले मैच में न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की बड़ी खराब शुरुआत रही, 10 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए थे। मतलब मैट हेनरी और जो दूसरे बॉलर थे वो कहर बरपा रहे थे, सब कहर बरपा रहे थे। 56 पर 6 विकेट थे, लेकिन फिर हैरी ब्रुक की आतिशबाजी, 11 छक्के और 9 चौके और 223 का स्कोर हो गया, जिसमें से उनके 1000 रन भी पूरे हो गए, जो कि कमाल की बात है। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए भी मैच टफ था, मगर मतलब केन विलियमसन पहली बॉल पर आउट होकर गए थे। उस वक्त लग रहा था कि शायद ये मैच चला जाएगा, लेकिन फिर डेरियल मिचेल ने शानदार पारी खेली, लेथम ने भी ठीक ठाक खेला और आखिर में सेंटनर ने कुछ छक्के मारे। लेथ मिचेल ने फिर फिनिश कर दिया गेम को, तो ये मैच खैर वो जीत गए। लेकिन इस जीत के बावजूद लोग कह रहे थे कि हीरो हैरी ब्रुक थे, मैन ऑफ द मैच हैरी ब्रुक थे। हैरी ब्रुक इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर रहे हैं, वैसे ही जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल रूल कर रहे हैं। और ये तीनों को अगर आप देखेंगे तो मतलब तीनों अलग अलग फॉर्मेट में नंबर 1 है। जैसे कि 2008 बैच के शुभमन गिल ओडीआई में, हैरी ब्रुक टेस्ट में नंबर 2 है और अभिषेक शर्मा टी20 में नंबर 1 है। हैरी ब्रुक इंग्लैंड का फ्यूचर है, प्रेजेंट भी है, क्योंकि ओडीआई कैप्टन है, टी20 कैप्टन है और टेस्ट में जिस दिन बेन स्टोक्स सटेंगे उस दिन वो कैप्टन बन जाएंगे। अभी फिलहाल वो वाइस कैप्टन है। या ये जो है हैरी ब्रुक का एरा है और इस एरा में हैरी ब्रुक क्या सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर निकल रहे हैं। वेल, आई बिलीव कि वो अभी जितने बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो या फिर सचिन रविंद्रन हो, इन सब में सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर वो हैरी ब्रुक है। वो हैरी ब्रुक ही नजर आते हैं वन मैन शो, है ना, टफ कंडीशन में जैसे मुझे उनके आसपास इंडिया का केवल जायसवाल दिखाई देता है, जो टफ कंडीशंस में इकलौते रह जाते हैं। और यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में ये रूल कर रहे हैं।
हैरी ब्रुक के फिलहाल जो है 868 रैंकिंग है, जो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 2 पर आती है। इसी मैच में जो रूट थे, इसी मैच में केन विलियमसन दोनों फ्लॉप हुए और अब वर्ल्ड की टॉप 4 या फिर जो टॉप 5 रैंकिंग है उनमें आप देखो जो रूट, ब्रूक विलियमसन, स्टीव स्मिथ जायसवाल, और अगर आप ये 4 पे देखो तो जो फेवरेट 4 हम कहते थे ना, स्मिथ है, केन विलियमसन है, जो रूट है, सिर्फ एक नाम रिप्लेस हुआ और वो है कोहली का, और वही जगह बनाई है हैरी ब्रुक ने। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या हैरी ब्रुक वर्ल्ड क्रिकेट के नेक्स्ट विराट कोहली हैं?